बात को रखने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे एक साथी का कल देहांत हुआ है अंगद नायक जी का। आप लोग 30 सेकेंड जरा नहीं, हाँ 30 सेकेंड के लिए आपका समय चाहेंगे कि थोड़ा सा मौन धारण करेंगे। जो लोग सक्षम है, जैसे कि बहुत लोग बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लोग नौजवान है, जो लोग हाँ उनके तस्वीर आगे ले, हम लोग चाहेंगे 30 सेकंड का, आप लोग खड़े हो जाएंगे 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड का टाइम लेंगे। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सक्षम नहीं है वो लोग बैठेंगे। जैसे बहुत लोग दर्द वगैरह होगा घुटना में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। हमारे एक साथी हमारे पीछे नहीं रहे, ज्यादा नहीं 30 सेकंड लेंगे। 1 2 3 धन्यवाद। अंगद नायक को जहाज फिर बैठ जाएंगे अपना काम करके बैठ जाएंगे। धीरज रखिए आप लोग। मायामती से बैठ जा, ठंडा तो नहीं लगा है, हाँ बैठ जा। तो आज देवघर जिला के एकमात्र कोलियरी, एक है ना देवघर जिला में, देवघर जिला के एकमात्र गोल्ड फिट एरिया चित्रा के इस पावन धरती में जितने भी जनसैलाब के रूप में हमारे अभिभावक आए हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे गार्जियन स्वरूप, उन सभी को मैं एक साथ एक छोटा सा नन्हा सा बालक को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अगर हमसे छोटे हैं तो मैं उनको शुभकामनाएं, उनको आशीष दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनके साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी पुलिस के जवान हैं, उनका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, जोहार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, माननीय सम्मानित पत्रकार बंधुगण, प्रिंट प्रेस मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मीडिया से संबंध रखते हो, सभी को आभार, जोहार, आदाब, नमस्कार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजन समिति का, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग ये सभा थी। हमारे सारठ क्षेत्र के जो स्थानीय आयोजन समिति, हमने बहुत ही चैलेंज को स्वीकार करते हुए सभा को ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं अपने बातों को रखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ये आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है, ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय को आधार मानते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब आप सभी समझते हैं, चाहे स्वर्ण रहे या अल्पसंख्यक रहे या अनुसूचित जनजाति रहे, अनुसूचित जाति रहे या पिछड़ा वर्ग रहे, हम लोग सभी के साथ खड़े हैं। हमारे दल में, हमारी इस लड़ाई में सभी को आमंत्रण है और सभी का मार्गदर्शन, सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए। हम ये विश्वास करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सारठ विधानसभा में हमारा कार्यक्रम था, तो यहाँ के एक साथी का हमने कुछ बातों उन्होंने लिखा था कि सारठ विधानसभा का चित्रा कोलियरी अब चित्रा कोलियरी ना रहकर ये गैंग सब वासेपुर में तब्दील हो चुका है, ये केजीएफ में तब्दील हो चुका है। तो मैं भी बताना चाहूंगा, आज चित्रा नाम के केजीएफ में टाइगर नाम के रॉकी का कदम पड़ चुका है। आज हमें सूचना मिली कि हमारे बिल्कुल यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, उनसे हमारी सामाजिक या एक इंसान के रूप में कतई लड़ाई नहीं। हमें सूचना मिली कि आदरणीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह, जो यहाँ के विधायक है, आज सरस्वती पूजा में चंदा बांटने में व्यस्त है। ये चंदा केवल इसलिए बांटा जा रहा है कि जयराम महतो के काफिले को रोका जाए, जयराम महतो के सभा में आने वाले लोगों को रोका
कि आप जब एसएससी में सीजीएल में पेपर लीक हुआ था उसमें आपका स्टेटमेंट क्या है? इनसे पूछिएगा कि जब एसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और ये नौजवान आपको तय भी करना है कि चंदा देने वालों को वोट दीजिएगा या चित्रा कोलियरी में रोजगार देने वालों को वोट दीजिएगा, ये आपको भी तय करना होगा। आज माननीय विधायक जी, यदि आप चित्रा कोलियरी में सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, सामाजिक न्याय का मतलब है सभी वर्ग, यदि सभी वर्गों को रोजगार का अवसर दिया होता तो आज आपको चंदा का धंधा नहीं करना पड़ता। माननीय विधायक, इसलिए आज जैसा कि मुझे सूचना मिली है, आज जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था, माननीय यशस्वी विधायक श्री 108 श्री रणधीर सिंह जी का एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है और उस पोस्टर में लिखा है आपका सेवक। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, यदि आप सच में इस गांधी के देश में गांधी को मानते हैं तो गांधी का एक कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। रिसोर्स यानी कोयला, ये महात्मा गांधी का कथन था कि संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबकी भागीदारी हो। रणधीर सिंह जी, सुनने में आया है कि कोयला चित्रा में सिर्फ आपके परिवार की भागीदारी है, इसलिए गांधीवादी का ढोंग ना करें। ये गांधी का विचार नहीं है कि यहाँ एक व्यक्ति भूख से बिलबिलाएगा, एक व्यक्ति रोजगार से पलायन करेगा और आपके पूरे परिवार का चित्रा कोलियरी में कब्जा होगा। ये गांधी के विचार नहीं है। गांधी के विचार को जानना है तो गांधी को पढ़िए। रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। माननीय विधायक, इस बात को याद रखिएगा। आज माननीय विधायक जी का एक हमने बयान सुना, वो कहीं गए थे, शायद वो महतो लोगों का गाँव था, वो कह रहे थे कि हम महतो, अच्छी बात है, एक राजनेता की अच्छी पहचान है रणधीर भैया, ये होना चाहिए। आप जिस समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस समाज में जाते हैं आपके विधानसभा में, ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं और पसमानदा सबके बीच जाके बोले हम पसमानदा हैं। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमानदा है, लिस्ट दिखाइएगा। सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहाँ कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयाल के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक है, कितने संथाल हैं, ये लिस्ट आप हमको दिखाइए। माननीय विधायक, जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय करते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप आपको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने सवर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए। महतो गांव में आप महतो बन जाते हैं, मंडल गांव में आप मंडल बन जाते हैं। जितने महतो, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए। माननीय विधायक, आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, न आपकी न मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चलिए, गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धन्यवाद आमंत्रित करते हैं, धन्यवाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएम सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धन्यवाद। आइए भाजपा की टिकट से धन्यवाद। न गिरिडीह न दुमका, गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है, गिरिडीह छोड़ के। अब आइए, धन्यवाद माननीय रणधीर सिंह जी। आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए। आप धनबाद लोकसभा जाइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे।
हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है, माननीय रणधीर सिंह जी, गिरपाले लोकसभा है, गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा खड़ है, वहां नहीं, अपने खड़ में नहीं, वो खड़ मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आपको सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए यहाँ कितनी माताएं, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो यहाँ मास्टरनी का काम करती हैं? हमारी कितनी बहनें यहाँ ऐसी हैं जो यहाँ डॉक्टरनी का काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो आप क्या करती हैं? आप हाथ रखने का काम करती हैं, समझ रहे ना? हाथ रखने का मतलब होता है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में 2000 महीना लेके भात रांधना, वही काम हमारी बहन लोग करती है। बताइए, जिनके बाप दादा के बलिदान से, जिनके बाप दादा के कुर्बानी से ये झारखंड राज्य बना है, और उनकी बहू बेटियां 2000 रुपए में भात रांधने का काम करती है, और जिनका इस राज्य में वजूद नहीं है, वहां की बहू बेटियां मास्टरनी बनती है और 75,000 का पेमेंट उठाती है। बताइए गलत है क्यों नहीं है? ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मुख्य रूप से महिलाओं की है। पुरुष लोग तो कहीं काम कर लेते हैं, नहीं तो ये पलायन कर जाते हैं। अगर रोजगार से कोई वंचित रहता है तो हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके हिस्से में 2000 रुपए में आंगनबाड़ी में सेविका का काम आता है, उनके हिस्से में सहायिका का काम आता है, और जो लोग पटना, इलाहाबाद, गुजरात से आती हैं, उनके हिस्से में 75,000 रुपए का सरकारी नौकरी काम आता है। इसकी लड़ाई आपकी भी है। आप पूछिएगा माननीय विधायक जी से, प्रत्येक 5 साल